हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम जो आपका हिंदी है उसके पद्य खंड में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। हिंदी के प्रमुख छायावादी कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म महिषादल स्टेट मेदिनीपुर बंगाल में 1897 ईस्वी की बसंत पंचमी को हुआ था। वैसे ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के निवासी थे। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी थे। ये कन्याकुब्ज ब्राह्मण थे। इनकी शिक्षा दीक्षा बंगाल में हुई थी। 13 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह हो गया था। इनकी पत्नी बड़ी विदुषी और संगीतज्ञ थी। उन्हीं के ससंगर से या साथ रह के इनकी रुचि हिंदी साहित्य और संगीत की ओर हुई। निराला जी ने हिंदी, बंगला और संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। 22 वर्ष की अवस्था में इनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिसके कारण इनकी पत्नी का देहांत हो जाने के कारण यह अत्यंत ही खिन्न होकर रहने लगे और इन्होंने महिषादल स्टेट की नौकरी में भी त्यागपत्र दे दिया और स्वच्छंद रूप से काव्य साधना में लग गए। इन्होंने समन्वय और मतवाला नामक पत्रों का संपादन किया। इनका संपूर्ण जीवन संघर्षों में ही बीता और जीवन के अंतिम दिनों तक ये संकट में घिरे रहे। 1961 में इनका देहांत हो गया। तो देखिए, इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1897 ईस्वी में मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। इनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में हो गया था। इनकी पत्नी संगीतज्ञ और विदुषी थी, जिसके सहयोग के कारण ही या जिसके साथ रहने के कारण ही इनका संगीत और साहित्य में रुचि बढ़ा। इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हो गई थी। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रमुख प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना और संस्मरण आदि विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। परिमल, गीतिका, काव्य कृतियाँ इनकी अत्यंत प्रसिद्ध काव्य रचना जूही की कली है, लीली, चतुरी चमार, सकुल की बीबी एवं अप्सरा, अलका इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अब इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में निराला जी मुक्तवित परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके काव्य में भाषा, भाव और छंद तीनों समाहित है। ये स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की दार्शनिक विचारधाराओं से प्रभावित भी थे। इन्होंने छायावादी कवि होने के कारण प्रकृति से अटूट प्रेम रखते थे। ये तो इनका भाव पक्ष हो गया। अब कला पक्ष में देखिए, भाषा शैली। निराला जी की भाषा संस्कृत खड़ी बोली थी। इन्होंने बंगला और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इनकी रचनाओं में उर्दू और फारसी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। इनके काव्य में भावों की प्रधानता है। वहाँ भाषा सरल, मुहावरेदार और प्रवाहपूर्ण है। निराला जी के काव्य में प्रायः 3 प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं। सरल और सुबोध शैली है, जो प्रगतिवादी रचनाओं में प्रयोग किया है। क्लिष्ट और दुहूर शैली, जिसका प्रयोग इन्होंने रहस्यवादी और छायावादी रचनाओं में किया है। तीसरी आती है हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली, जिसका प्रयोग इन्होंने हास्य रचनाओं में किया है। जो दूसरा पक्ष आता है वो है रसछंद्र अलंकार। निराला जी के काव्य में श्रृंगार, वीर, रौद्र और हास्य रस का सुंदर और स्वाभाविक चित्रण देखने को मिलता है। निराला जी
परंपरागत काव्य छंदों में सर्वथा भिन्न छंदों के प्रबंधक माने जाते हैं। इन्होंने मुक्त छंद 2 प्रकार के हैं, तुकांत और अनुकांत। मतलब जो निराला जी ने छंदों का प्रयोग किया है उसमें इन्होंने तुकांत और अनुकांत 2 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। साथ ही साथ दोनों प्रकार के छंदों में लय और ध्वनि का ध्यान भी रखा है। अलंकारों के प्रति विशेष रुचि दिखलाई नहीं पड़ती है। इन्होंने प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार के उपमान का प्रयोग किया है। मानवीकरण और विश्लेषण जैसे अंग्रेजी के अलंकारों का भी इन्होंने काव्य में प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान जानते हैं इनका क्या, देखिए निराला जी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार माने जाते हैं। इन्होंने अपने परंपरागत क्रांतिकारी छायावादी मुक्तक काव्य योजना का निर्माण किया। समय के परिवर्तन के साथ साथ इनके काव्य में भी छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद के दर्शन हुए हैं। सब कुछ मिलाकर निराला जी भारतीय संस्कृति के चहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जा सकते हैं। छायावादी के 4 कवि में प्रशांत, पंत, निराला और महादेवी वर्मा में भी इनका स्थान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं निराला जी हिंदी काव्य के लिए एक ज्योति के समान थे। इसको आप सब अपनी हिंदी गद्य खंड की कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।